हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 23 मुस्कान एक औषधि पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। आइए ध्यान से पढ़िए। हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं, अल्प विराम। लेकिन रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता है, पूर्ण विराम। ठहाका लगाकर हंसने से परेशानी और तनाव दूर हो जाते हैं, पूर्ण विराम। अतः बाग और बगीचे में प्रातःकाल ठहाका लगाकर हंसे, पूर्ण विराम। ठहाका लगाकर हंसने से रक्त संचार बढ़ता है, पूर्ण विराम। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पूर्ण विराम। हंसने से शरीर में एक स्फूर्ति की लहर दौड़ती है, पूर्ण विराम। डॉक्टर रावर्टन का कहना है, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह प्रारंभ। हंसने से अतिरिक्त श्वास मिलती है, उससे रक्त संचार बढ़ता है, पूर्ण विराम। अवतरण चिन्ह समाप्त। हंसी एक दौलत है, अल्प विराम। हंसी एक खजाना है, पूर्ण विराम। जिसके पास यह खजाना होता है, अल्प विराम, उसके पास किसी बात की कमी नहीं होती, पूर्ण विराम। हंसना ही जीतना है, पूर्ण विराम। घृणा, अल्प विराम। द्वेष, अल्प विराम। वैमनस्य और शत्रुता पर हास्य और प्रेम की विजय होती है, पूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, उपयुक्त गद्यांश में अल्प विराम, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह तथा लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आइए जानें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जहाँ वाक्य में एक ही प्रकार के कई शब्द होते हैं, हर एक शब्द को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे इस वाक्य में घृणा, द्वेष, वैमनस्य और शत्रुता, इन शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पूर्ण विराम की। इस खड़ी जैसे चिन्ह को पूर्ण विराम कहा जाता है। जहां वाक्य समाप्त हो जाता है, वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं अवतरण चिन्ह की। किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों को अथवा कथनों को उसी की भाषा में ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह उक्त कथन के पूर्व एवं कथन के अंत में लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर रावर्टन का कहना है, उन्हीं के शब्दों में उनकी बात को बताने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हंसने से अतिरिक्त श्वास मिलती है, उससे रक्त संचार बढ़ता है। अब हम बात करते हैं योजक चिन्ह की। इस चिन्ह का प्रयोग सामाजिक शब्दों, शब्द युग्मों तथा पुनरुक्त शब्दों के बीच में किया जाता है। जैसे बार बार, रावर्टन का कहना है। अब हम बात करते हैं लाघव चिन्ह की। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर का संक्षिप्त रूप प्रो लिखकर इसमें लाघव चिन्ह लगाया जाता है। वैसे ही डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए डॉ लिख के लाघव चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित में उपयुक्त विराम चिन्ह का यथास्थान प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट्स, ये आज का आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है,
विराम चिन्हों का पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।